अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी हम एक्सेल के बारे में देख रहे थे। आज हम कुछ और चीज़ें एक्सेल के बारे में लर्न करेंगे। मैं ये जो पिछली प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक आपके पास ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। आप वहाँ से उसकी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जो एक्सेल की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और क्यूरी है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं और हम इंशाल्लाह उसको भी हम ज़रूर अपनी वीडियोज़ में आगे देखेंगे। अब हमारे पास मैंने यहाँ पर डिफरेंट ये हमने देखा था कि ये सेल एड्रेस को शो कर रहा होता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर अपना चेंज करके लिखना चाहूँ तो अब मैंने नेम एंटर कर दिया। सो अब मेरे पास सेल एड्रेस A1 की जगह यहाँ पर 1 शो हो रहा होगा, बाकी एज़ यूजुअल अपने रिक्वायर्ड चीज़ को शो हो रही है। जैसे अब मैंने यहाँ पर A3 की जगह मैं अगर काउ लिखना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ, यानी मैंने एक एनिमल का नाम से इसको मेंशन कर दिया है। और अगर मैं इसे अब वापस करना चाहूँगी तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं A3 लिख कर अगर एंटर कर रही हूँ तो ये मेरा नहीं लेता। इसके लिए मुझे एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा। मैं अपने फार्मूलाज में नेम मैनेजर में जाऊँगी और यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को डिलीट कर दूँगी। अगर ये मेरे बाय मिस्टेक मुझसे हो गया है तो अब मेरे पास वापस ये A3 पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं अपने इसको भी डिलीट करना चाहती हूँ, A1 को वापस लेकर आना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना फार्मूलाज में नेम मैनेजर पे जाकर इसको भी डिलीट कर दूंगी एंड ओके प्रेस करूंगी तो ये मेरे पास वापस A1 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम अपना सेल एड्रेस को अपनी मर्ज़ी का नेम भी दे सकते हैं या आप इसके अलावा कोई भी अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इवन मैं यहाँ पर अपना इसे डाटा का नाम दे दिया है तो अब ये मेरे पास डाटा के नाम से यहाँ पर मौजूद है। मैंने इसे अगेन अपना डिलीट करना चाहूँगी तो इसे मैं यहाँ पर अपनी डिलीट कर सकती हूँ। अब हमारे पास हम देखते हैं कि इसकी कोई एक्सेल की मज़ीद आगे की तरफ हम चलते हैं। मेरे पास यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के तो हमने चीज़ें लर्न कर ली थी। अब हम देखते हैं इसकी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके पास एक्सेल की सबसे बेसिक फॉर्मेटिंग मौजूद है जो होम टैब में होती है। हम यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड चीज़ों को हाईलाइट किया जा सकता है। आपके पास यहाँ पर ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल्स टू डिफरेंट कंडीशंस गिवन है। हम इनमें से अपनी मर्ज़ी की कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर इसकी हाईलाइट करवाना चाहती हूँ अपने इस पूरे डाटा में से कि जो मेरे पास बेबून का वर्ड अगर कहीं पर आ रहा है तो मैं उसे हाईलाइट कराना चाहती हूँ। सो मैं उसकी ऑप्शन पे जाऊँगी, हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब मुझे एग्जैक्टली वही नाम लिखना है जो मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अपना बेबून को हाईलाइट कराना चाहती हूँ तो मेरे पास जो बेबून के स्पेलिंग मैंने अपने डाटा में लिखे होंगे मैं उसे लिखूँगी एंड मैं यहाँ पर इसकी हाईलाइट किस तरह से चाहती हूँ। रेड हाईलाइट हो विद डार्क रेड टेक्स्ट इंक हो, येलो फिल हो और उसमें डार्क येलो टेक्स्ट हो, ग्रीन हो, सिर्फ रेड हाईलाइटेड हो, रेड टेक्स्ट हो, रेड बॉर्डर हो, या इसके अलावा मज़ीद कस्टम में भी मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ को सिलेक्शन दे के करवा सकती हूँ। यहाँ पर हमने कहा कि ये हमारे पास येलो फिल्ड हो विद डार्क येलो टेक्स्ट के साथ। अब जब मैंने इसे ओके कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन, ये ऑलरेडी हमारे पास रूल मौजूद है तो हम इससे पहले शीट को क्लियर करते हैं एंड देन हम यहाँ पर अगेन ये रूल को फॉलो करते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ये मेरे पास आ गया और आपने नोट किया होगा जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया था तो उससे स्टार्ट होने वाला बी प्रेस करते ही इसमें जितने भी बी से स्टार्ट होने वाले टेक्स्ट थे वो सब के सब हाईलाइट हो गए हैं। इससे हमें आसानी हो सकती है कि अगर कोई हमारा बहुत ह्यूज डाटा है तो मुझे इंडिविजुअली एक एक कॉलम को और रोज़ को देखना नहीं पड़ेगा या मेरे पास एक एक सेल को नहीं देखना पड़ेगा नोट फाइंड आउट करने के लिए कि मेरे पास क्या वर्ड कहाँ लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ से हाईलाइट करवाना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट जो कंटेंट आ रहा है इसमें हर भी कितनी बार आ रहा है और उससे मैं अपना टेक्स्ट को कस्टम फॉर्मेटिंग करवा रही हूँ कि ये मेरे पास डबल अंडरलाइन हो जाए, इसका कलर ये आ जाए। और अब जब मैं इसे ओके प्रेस करूँगी तो यहाँ पर ये मेरे पास डबल अंडरलाइन पे चीज़ आएगी। अब मैंने इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर इसमें जाऊँगी, क्लियर रूल्स में जाकर इंटायर शीट से या अपने रिक्वायर्ड उस सेलेक्टेड एरिया से जो रिमूव कर दूँगी तो मेरे पास ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी।
हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट रूल्स हैं जिसको आप ग्रेटर देन लेस देन के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने अगर इसको हाईलाइट करना हो कि जी ग्रेटर देन मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनमें से फॉर एग्जांपल ये मुझे ग्रेटर देन 15 मेरे पास वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाए, तो अब जब मैं इसे ओके करूँगी तो ये मेरे पास जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया था, अब यहाँ पर इसमें ग्रेटर देन 15 के 11.5 हो या चले हमने 15 लिखा था, अब हम इसे ओके करते हैं तो 15 से अब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये इसको हाईलाइट कर देगा। इसके अलावा एक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, हम यहाँ पर अपना डाटा बार्स बना सकते हैं या कलर स्केल बना सकते हैं जिसे हम हीट मैप भी कहते हैं। हम हीट मैप बनाने के लिए हम इसे हीट मैप का नाम देते हैं। हम यहाँ पर इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है हमने अपने रिक्वायर्ड डाटा को। अब हम हीट मैप बनाते हैं यहाँ से अपने कलर स्केल्स के साथ, यानी ये आपको अपनी ग्राफिकली कलर स्केल्स के साथ इसकी इंटेंसिटी को शो कर सकता है कि कोई कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एरिया के टेम्परेचर को देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह का टेम्परेचर की वेरिएशन आती है, या किसी कंट्री का हम क्राइम रेट को देखना चाहते हैं कि कहाँ पर इंटेंस किस सिटीज़ में ज़्यादा या किस सिटीज़ में कम है, तो हम वो बहुत आसानी से ही देख सकते हैं। या हम किसी मेडिसिन का किसी एक स्पेसिफिक वायरस पे इफ़ेक्ट चेक करना चाहते हैं तो वो भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा और किसका हल्का है। यहाँ पर हमने अपनी कलर स्केल से जाकर एक रूल बना दिया है। मैं इसे मज़ीद भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती हूँ। अब मैं इसे मैनेज रूल में जाऊँगी और अब मैं इसकी इंटेंसिटी एडिट रूल में जाकर चेंज करूँ कि जहाँ लोवेस्ट होगा मैं इसका कलर ब्लू हो, मिड में इसका कलर लाइट ब्लू आ जाए एंड एंड पे इसका कलर और भी लाइट हो जाए। या इसका मैं रिवर्स सिचुएशन हम करते हैं कि इनिशियली बहुत हल्का हो एंड लेटर ऑन ये बहुत डार्कर ब्लू हो जाए। अब जब मैं ओके करती हूँ देन अप्लाई ओके, तो अब मेरा कॉलम इस तरह से इसकी ब्रेन वेट को शो कर रहा है कि किसका हायर है और किसका लेसर ब्रेन वेट आ रहा है। अब मैं अपनी बॉडी वेट में मैं चाहती हूँ कि मैं इसका बॉडी वेट में अपने बार्स के साथ ये कर लूँ, यानी मैं डाटा बार्स के साथ हीट मैप बनाऊँ। मैंने यहाँ पर इसका अपना डाटा बार्स के साथ हीट मैप बना लिया है, जो कि मुझे जिसका हाईएस्ट बॉडी वेट है उसका सबसे ज़्यादा बार आ रही है और जिसकी लेसर है उसकी कम होती जा रही है। सो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कलर स्केल्स के साथ आप अपने को इसी चीज़ को आइकॉन्स के साथ बना सकते हैं जिसकी इंटेंसिटी आप डिफरेंट सेलेक्ट कर लें और वो आपको बार बार इंटेंसिटी के साथ ही शो कर रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और एक चीज़ के बारे में अगर देखें कि आपके पास मैंने यहाँ पर अपनी इसे हम अपनी अगेन इस शीट पे आ जाते हैं जिसे हम देख रहे थे। अब यहाँ पर मैंने अपनी से हाईलाइट करना है कि ये जो एम्प्टी कॉलम्स हैं ये मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत ये हाईलाइट हो जाए। सो मैं यहाँ पर अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, देन इसके बाद मैं आ जाऊँगी अपने सेलेक्ट डाटा मैंने कर लिया है, देन हम यहाँ पर इसे कलर हाईलाइट में जाएंगे एंड कलर स्केल्स में जाने के बाद हम यहाँ पर अपना रूल्स को डिफ़ाइन कर लेंगे। हम यहाँ पर न्यू रूल में आए हैं। न्यू रूल में जाने के बाद हम यहाँ पर करेंगे फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स ओनली, और यहाँ पर अब मैंने इसे ब्लैंक कर लिया। अगेन हम देखते हैं मैं यहाँ पर मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया है, न्यू रूल में आई हूँ और यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है सेल फॉर्मेट सेल ओनली दैट कंटेन्स। उसके बाद सेल वैल्यूज़ में जाकर मैं यहाँ पर ब्लैंक सेलेक्ट कर दूँगी। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग बताना चाहती हूँ कि ये कौन सी फॉर्मेट है। मैं फिल पर जाकर इसे कहूँगी कि ये पिंक कलर में हाईलाइट हो जाए, देन ओके और अगेन ओके। तो अब मेरे पास यहाँ पर जितने भी एम्प्टी सेल्स थे उसमें इसने हाईलाइट कर दिया है। सो इस तरह से आप अपनी रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग को हैंडल कर सकते हैं और उससे फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम स्पार्क लाइन्स कहते हैं या स्पार्क बार्स कहते हैं। हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। वो हमारे पास डाटा के ट्रेंड को शो करता है कि आपके पास डाटा का किस तरह से ट्रेंड जा रहा है। यानी मैं यहाँ पर अपना आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी बनाई गई है मैंने। अब हम इसके दोबारा भी हम देख लेते हैं कि यह स्पार्क लाइन्स किस तरह से जनरेट की जा सकती। अब मैंने सबसे पहले स्पार्क लाइन पे क्लिक किया है। अब मैं अपनी डाटा की रिक्वायर्ड रेंज दे रही हूँ जिस रेंज का मुझे डाटा का ये एनालिसिस करना है। देन अब मैं इसकी आउटपुट रेंज को हल करूँगी कि मैं कहाँ पर चाहती हूँ कि ये मेरे इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो, और अब मैं इसे ओके कर दूँगी। यहाँ से मैंने अपनी आउटपुट रेंज को प्रॉपरली सेलेक्ट कर लेना है।
देन ओके। चलिए जी, हम अपने इसी चीज़ का एंटर करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये स्पार्क लाइन्स एंटर हो गई हैं। मैं इस स्पार्क लाइन्स को अपनी मर्ज़ी से इसे एडिट कर सकती हूँ। स्पार्क लाइन्स को, इसका कलर, इसकी अपनी मर्ज़ी से मैं इसका कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर जैसे ही बाहर चेक करूँगी तो ये मेरे पास से वापस ये टैब बंद हो जाएगा। स्पार्क लाइन्स में मैं अपने में हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकती हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स को। यहाँ पर मैं स्पार्क लाइन का कलर मज़ीद डिफरेंट करवाना चाहती हूँ। मैं इसके स्पार्क लाइन के इस कलर को, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट को अलग अलग, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को मैं डिफरेंट पॉइंट्स के साथ इसे सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर हम इसे आप जूम करके आप देखें तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें इसके डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ से शो हो रहे हैं। इसकी हाई पॉइंट्स कौन से हैं, इसके लो पॉइंट्स कौन से हैं। आप अपने इसके थ्रू यहाँ से इसका ट्रेंड देख सकते हैं या इसका पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं कि ये किस तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक्सेल में और भी डिफरेंट एनालिसिस की चीज़ें हैं जिसे हम अपनी 1 बाय 1 आगे की वीडियोस में देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के हैं, और हम अपनी आगे को उनको ग्रेजुअली लर्न करेंगे।